और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बड़ी बैठक हो रही थी सुबह 11 बजे से, वो खत्म हो चुकी है। तो बैठक में सत्ता और संगठन को और मजबूत करने की रणनीति बनी है। तो भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में प्रभारी मंत्रियों को क्षेत्र में दौरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। उपचुनाव को लेकर भी ठोस रणनीति बनी है। इस बड़ी बैठक में ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी समय में 3 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा उपचुनाव है। ये 4 वो सीटें हैं जो इनके वर्तमान जनप्रतिनिधियों के निधन के बाद खाली हुई हैं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि इन सीटों पर रणनीति पर भी मंथन हुआ है। और चलिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, अलग अलग बैठकें हो रही थी जिसमें आपने बताया था कि 3 तरह की बैठकें थी। एक थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक ली थी, इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली थी। इन बैठकों में क्या कुछ निकलकर संदीप सामने आया? बिल्कुल विवेक, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये मैराथन बैठक जो हुई है करीब 4 से 5 घंटे के आसपास, तो सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर के बैठक हुई है। दोनों के बीच में तालमेल कितना अच्छा होना चाहिए, इन सब चीजों पर यहाँ पर मंथन हुआ है। और उसके अलावा जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होना है, उसको लेकर के भी यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है। 2023 की भी यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमले करेगी, इन सब चीजों पर भी यहाँ पर विचार और मंथन किया गया है। तो बहुत बृहद यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है। खासकर ये भी ताकीद दी गई है कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं वो सभी अपने क्षेत्रों में जाकर के दौरे करें, वहां पर स्थानीय समस्याओं को निपटाने की कोशिश करें, दूर करने की कोशिश करें, लोगों से संवाद करें, जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार संवाद स्थापित करें, ताकि कार्यकर्ता अगर खुश रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है। तो अगर कार्यकर्ता खुश रहेंगे तो आम जनता को भी वो खुश करने में कोई कमी नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ लगातार विचार मंथन हुआ है। और इसीलिए सीएम शिवराज के नेतृत्व में मंत्रियों की मीटिंग हुई। उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। अभी भी मीटिंग चल रही है। जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अभी भी बैठक चल रही है। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक ले रहे हैं। तो बहुत कुछ इस बैठक में बृहद योजनाएं तैयार की गई हैं। जी विवेक। संदीप, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के जो काम करने का तरीका होता है बहुत अनूठा है। कांग्रेस में इस तरह की बैठकों का अभाव होता है। अब आप बताइए, एक दिन में आप 3 बैठकें चल रही हैं, तीनों का मोटिव एक ही है कि कैसे बीजेपी को, संगठन को, सरकार को मजबूत किया जाए। और आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि देखिए अन्य पार्टियों के लिए यह आश्चर्यजनक है कि एक दिन में 3 अलग अलग बैठकें जिसका उद्देश्य एक है, कैसे हो सकता है? तो क्या ये, क्योंकि आप बीजेपी लगातार कवर करते हैं, लगातार जनता तक बीजेपी की जो खबरें होती है वो पहुंचाते हैं, तो क्या आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये समन्वय बीजेपी में ही संभव है? बिल्कुल विवेक, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती यहीं पर देखने को मिलेगी आपको, जहां अलग अलग सभी की बैठकें होती हैं और उनका जो कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक होती है। तो यहाँ भी बैठकें भले अलग अलग हुई हों, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, यानी कि आम जनता से जुड़ना, आम जनता को लाभ कैसे देना है और पार्टी को मजबूत कैसे करना है। सबसे ऊपर यानी कि आम जनता को लाभ दे सकते हैं आप अगर उनकी जो नब्ज है उनको टटोलेंगे, तभी आप पार्टी आम जनता पार्टी को मजबूत बनाएगी, कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाएगा। तो सबकी सोच एक ही है, लेकिन अगर सभी अलग अलग तरह के कार्यकर्ता अगर खुश होंगे, उनसे संवाद होगा, तो वो चीज कहीं न कहीं जमीन में उतरती है और उसका नतीजा जो है तो वोट के रूप में तब्दील होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये चीज अलग है। वहीं पर अगर जैसे अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया, अगर यही चीज कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती तो आज कांग्रेस पार्टी
विपक्ष में नहीं बैठी होती। जिस तरह से तत्कालीन सीएम कमलनाथ कार्यकर्ताओं से जिस तरह से उनका मेल जोल है, क्योंकि वहां पर सीएम सीधे तत्कालीन सीएम लगातार मुलाकात नहीं करते हैं, वो कहीं कहीं टुकड़ों टुकड़े मिलते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं, सभी नेताओं से मुलाकात उनकी नहीं होती है। तो वो कहीं न कहीं संवाद टूटता है और वही चीज होती है कि उसके कारण पार्टी में भी बिखराव की स्थिति बनती है। जी बिल्कुल, जिसका प्रतिफल भी कांग्रेस भी देख चुकी है और जनता ने भी देखा है क्या कुछ हुआ था। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा संदीप कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक ली। जाहिर सी बात है, प्रदेश में जो बाढ़ से हालात हुए थे उसमें शिवराज सिंह चौहान काफी एग्रेसिव नजर आए, जनता के बीच में पहुंचे, प्रशासकीय व्यवस्था को संभाला और धीरे धीरे करके सबको शेप देने का काम किया। क्या इन विषयों पर क्या कुछ चर्चा हुई? क्योंकि मंत्रियों के पास अधिकार काफी होती है, पावर काफी होती है, तो इस पर क्या कुछ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने? बिल्कुल सुनील, विवेक, जिस तरह से यहाँ पर प्रभारी मंत्रियों को ये ताकीद दी गई है कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं, जनता से जुड़ें, तो इसमें ये भी चीज जुड़ी थी। मालवा क्षेत्र के करीब 7-8 जिले ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र के करीब 4-5 जिले ऐसे हैं जहां अतिवृष्टि से बाढ़ आई, भयावह बाढ़ आई और उससे बहुत कुछ जान माल का नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि अगर आप लोगों के दुख के घड़ी पे अगर आप खड़े होते हैं तो लोग जरूर समय पर आपको याद करते हैं। और भाजपा की, जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि यही खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमेशा दुख के समय पर खड़े होते हैं और उसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं लोग भाजपा से जुड़े रहते हैं। भले महंगाई की बात होती हो या अलग अलग मुद्दों की बात होती हो, लेकिन जब भाजपा कार्यकर्ता आपके सुख दुख में खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं आप भाजपा के पास अपने आप ही मुड़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर कही गई है। सभी मंत्रियों को खुले तौर पर कहा गया है कि आम जनता के पास जरूर जाएं, उनके दुख दर्द में जाएं, उनका दुख दर्द सुने, समझें और अगर आप उसको दूर कर सकते हैं तो उसको दूर करने की हर संभव कोशिश करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है। इसीलिए कहा गया है कि लगातार आप लोगों से संवाद बना के रखें। जो प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, उसके अलावा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको भी जो प्रभार दिए गए हैं अलग अलग जिले, तो उनको भी लगातार संवाद स्थापित करने के लिए कहा गया। अलग से कार्यकर्ताओं के सुख दुख की बात कही गई है। तो अलग अलग हर तरह के पहलुओं पर यहाँ पर विचार हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को यहाँ पर कहीं न कहीं एक आइडल संगठन के रूप में माना जाता है। जी, और यही वजह है कि जनता का लगातार आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन महत्वपूर्ण खबरें जनता तक पहुंचाने के लिए।